दोस्तों, जो भी सीटेट एग्ज़ाम जुलाई की तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। दोस्तों, आपको पता होगा जो 9 जून को जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए अपडेट आया था उसमें बताया गया था अब से क्या होगा, ओएमआर पर एग्ज़ाम होगा। किस पे? ओएमआर पे क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। अब से आपके ओएमआर पे क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑफलाइन एग्ज़ाम बेटर है या फिर ऑनलाइन इसके बारे में अपन जानेंगे कि कौन सा वाला एग्ज़ाम बेटर है। देखो दोस्तों, हर एग्ज़ाम का अपना अपना एक पैटर्न होता है, अपना अपना एक एडवांटेज होता है, एक डिसएडवांटेज होता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑफलाइन एग्ज़ाम उससे फ़ायदा होगा या लॉस, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अरविंद राव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स टॉप क्लासेस पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, अब जो जुलाई में जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा, मतलब ओएमआर पर होगा। ओएमआर पे के ऊपर ये एग्ज़ाम करवाया जाएगा। आप सभी को पता है ये जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा वो ओएमआर पर करवाया जाएगा। ओएमआर पे कराने का मतलब पेपर पेन बेस्ड एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम था सीबीटी मोड पर, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट था, और अभी जो ऑनलाइन ऑफलाइन होगा जो ओएमआर पर, उसमें से कौन सा बेस्ट है विद्यार्थियों के लिए। क्या विद्यार्थियों को ऑफलाइन से बेनिफिट होगा या लॉस होगा, हम इसी वीडियो में इसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ऑनलाइन एग्ज़ाम के सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूँ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों, ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना प्रशासन के लिए बहुत ईजी होता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना प्रशासन के लिए बहुत क्या होता है, ईजी होता है। इसको अलग अलग पारियों में, अलग अलग पारियों के अंदर इस एग्ज़ाम को कराया जाता है, अलग अलग सिटी में अलग अलग पारियों में कराया जाता है। तो बहुत सारी पारियों में बहुत सारे विद्यार्थियों को एक साथ एग्जाम ने देकर टुकड़ों में एग्जाम करवा लिया जाता है। जैसे कि दिसंबर की अपन बात करेंगे तो दिसंबर में जो 2020 में जो एग्ज़ाम हुए थे, 2022 में सॉरी, वो एग्ज़ाम 1.5 महीने तक चले थे, है ना। तो अलग अलग पारियों के अंदर उन्होंने क्या कर लिया, एग्ज़ाम करवा लिया। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जो पेपर होता है वो अलग अलग पारियों में होता है। क्या होता है, पेपर अलग अलग पारियों में होता है। अगर मान लेते हैं भाई किसी एक तारीख की एक पारी का पेपर रद्द हो गया है या क्या बोलते हैं कि आउट हो गया, तो वो उसी पारी का ही पेपर आउट माना जाता है, ना कि सारी पारियों का। तो बाकी की जितनी भी पारियाँ, इनका पेपर क्या होता है, बच जाता है। इनके जो एग्ज़ाम दिया बच जाता है। तो बार बार एग्ज़ाम देने का खतरा इसमें नहीं रहता है। एक बार आपके अलग अलग पारियों में पेपर हो जाता है, उसके बाद बार बार हर पेपर को रद्द करने की नहीं रहता। उसके बाद में दोस्तों भरे हुए आंसर को बदलने, आपको पता होगा दोस्तों, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें अपन जैसे एक बार कंप्यूटर ने गोले को टिक कर दिया है ना, एक बार अपन ने क्या कर दिया, गोले को टिक कर दिया, फिर अपने दिमाग में आती है वापस दोबारा हम जब क्वेश्चन को देखते हैं और हमारे दिमाग में आते हैं इसको चेंज करना है, इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर क्या है, सी है। तो हम यहाँ से हटाकर इसको चेंज कर सकते हैं। ये ऑनलाइन में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि भरे हुए आंसर को आप चेंज कर सकते हैं। ऑफलाइन में ऐसा नहीं है दोस्तों। तो आप भरे हुए आंसर को क्या कर सकते हो, चेंज करने की सुविधा होती है। किसी भी क्वेश्चन तक जाना आसान होता है दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन तक जाना आसान होता है। जिन विद्यार्थियों ने पहले भी सीटेट के एग्ज़ाम दिए उनको पता होगा, जैसे आप एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पर आपके पेपर, इस साइड में तो पेपर चलेगा, ऐसी विंडो होती है वहाँ कंप्यूटर की, तो इस साइड में तो आपका क्वेश्चन पेपर होगा भाई, इस साइड आपके क्वेश्चन लिखे होंगे, उसके ऑप्शन दिए होंगे, और यहाँ पर आपका क्विक एक्सेस होता है। क्विक एक्सेस मतलब अगर आप मान लेते हैं आप हिंदी का पेपर सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हिंदी के सारे क्वेश्चन दिए होंगे 30, उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश के दिए होंगे 30 क्वेश्चन। तो आपको अगर लगता है भाई हिंदी से सीधा इंग्लिश में जाना, तो एक क्लिक करते ही सीधा आप हिंदी से इंग्लिश में चले जाओगे। तो आप आसानी से क्वेश्चन पेपर में कहीं पर भी जा सकते हो, बिना समय गंवाए क्वेश्चन पेपर में कहीं से भी एक से दूसरी साइड में जा सकते हो। ऑनलाइन एग्जाम के अंदर क्या होता है दोस्तों, मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन होता है। अगर आप किसी क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू में डाल दे तो उसका कलर क्या है, उसका कलर हो जाता है चेंज, उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे आप मार्क फॉर रिव्यू में डालते हैं तो उसका एक शेप भी चेंज हो जाता है क्वेश्चन का, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे मार्क फॉर रिव्यू डालते हैं, जैसे मैंने 2022 में एग्जाम दिया था तो मार्क फॉर रिव्यू में डालने के बाद उसका कलर ऑरेंज हो गया था, इस तरह का शेप बन गया था क्वेश्चन के ऊपर, इस तरह का शेप बन गया था, ट्रायंगल शेप, और मार्क फॉर रिव्यू के लिए वो दिखने लग जाता है। तो जैसे हम पेपर पूरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर वापस जब देखते तो हमें यहाँ क्विक एक्सेस में देखते ही, इस विंडो पर देखते पता लग जाता है इतने क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू के लिए डाले हुए हैं, इतने क्वेश्चन को मेरे को चेंज करना है। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ऑनलाइन एग्जाम का, वहाँ पर डमी कैंडिडेट का बैठने का बिल्कुल भी खतरा नहीं है। ऐसा क्यों है दोस्तों, आपको पता होगा जो 2022 में जो दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो मार्कशीट अभी आई है, उस मार्कशीट में आप देखोगे तो उस मार्कशीट के अंदर जो वहाँ पर जब आप पेपर देने जाते हो, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपका वेरिफिकेशन होता है, आपकी फ़ोटो क्लिक की जाती है, उसी टाइम की फ़ोटो क्लिक की जाती है। तो आपके मार्कशीट के ऊपर यहाँ पर वही फ़ोटो लगाई हुई है, आपने फॉर्म में भरा वो वाली फ़ोटो नहीं है, बल्कि जो फ़ोटो आपके मार्कशीट में आपने जो वहाँ पे जाके फ़ोटो खिंचवाई थी वो की वो फ़ोटो इसमें आती है दोस्तों।
वो कि वो फोटो यहाँ पर आती है। तो दोस्तों अगर किसी डमी कैंडिडेट जाके बैठ गया है तो उसकी वहाँ पे वो फोटो लगाई आएगी। सेकंड नंबर वहाँ पे थंब इंप्रेशन होते हैं, जैसे आधार कार्ड में होते हैं वैसे इसमें क्या होता है, वहाँ जाके थंब इंप्रेशन करना होता है, आपके अंगूठे का क्या इंप्रेशन लेते हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो ये सबसे बड़ी बेनिफिशियल बात है कि वहाँ पर डमी कैंडिडेट का बैठने का खतरा बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल 100% क्या है पारदर्शिता के साथ में एग्जाम होता है। ये तो ही दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम के बेनिफिट्स। अब बात करते हैं दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम के जो डिसएडवांटेज है, जो हानियाँ है, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है दोस्तों, भारत आज विकसित देश है, विकास की ओर बढ़ रहा है दोस्तों, लेकिन आपको पता होगा ग्रामीण क्षेत्रों के 65% जो विद्यार्थी एग्जाम देने जाते हैं उनको कंप्यूटर का नॉलेज ही नहीं होता, उनको कंप्यूटर चलाना आता ही नहीं है दोस्तों। अब बताओ दोस्तों, वहाँ पे उनको कंप्यूटर नहीं चलाना आता, वो एग्जाम कैसे देंगे, वो वहाँ पे जाके कैसे एग्जाम देंगे, वो कंप्यूटर देखते रहते हैं। मैंने खुद ने दिसंबर 2022 का जो एग्जाम दिया था वहाँ पे मैंने खुद ने देखा था, विद्यार्थियों ने 15-15 मिनट बाद में लॉगिन किया। बताओ उनको लॉगिन करना ही नहीं आ रहा कि किस तरह से लॉगिन करना है। वहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको दे दिया जाता है, केवल बता दिया जाता है, आपको खुद लॉगिन करना होता है, क्योंकि वहाँ पर एक सेंटर के एक जो वहाँ पे लैब होती है उसके अंदर कम से कम 150 बच्चे पेपर दे रहे होते हैं। तो उस सेम टाइम में वो एक दो एग्जामिनर होते हैं वो सबको जाके नहीं लॉगिन करवा सकते। तो विद्यार्थियों ने, मैंने खुद देखा, 15-15 मिनट बाद लॉगिन किया है, 15-15 मिनट बाद विद्यार्थियों ने लॉगिन किया। तो दोस्तों कंप्यूटर का उनको नॉलेज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि एक से दूसरे पार्ट में कैसे जाना है, किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं अपने एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन में, ये उनको नहीं पता। उसके बाद में है सेकेंड नंबर जो इसका डिसएडवांटेज है वो है सीबीटी टेस्ट से अनजान होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से वो क्या होते हैं, अनजान होते हैं। दोस्तों इसका सबसे बड़ा बात ये है, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी वो पेन और पेपर से ही क्वेश्चन सोल्व करता है, वो जो मॉक टेस्ट देता है वो भी पेन और पेपर से देता है। तो पेन और पेपर से जब वो पेपर देता है तो उसकी हैबिट उस पेन और पेपर की होती है, और जैसे ही ऑनलाइन में चला जाता है वहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर पेपर देना होता है, उसके लिए सबसे बड़ी रामायण ये हो जाती है कि कंप्यूटर पे पेपर दे तो दे कैसे, उनको ये समझ में नहीं आता। तो सीबीटी से वो क्या होते हैं, अनजान होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से वो अनजान होता है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद है दोस्तों, मैंने कई बार देखा है, हालांकि बहुत कम रेयर चांस में होता है, लेकिन ऐसा भी होता है कंप्यूटर सिस्टम हैंग हो जाता है, चलते चलते कंप्यूटर सिस्टम किसी का हैंग हो जाता है। भाई आज मशीन है, औजार है, कब पता कब खराब हो जाए, कब क्या हो जाए, तो ये चलते क्या है हैंग हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है। उसके बाद में पेपर आउट होने का खतरा रहता है दोस्तों, पेपर आउट होने का क्या होता है, खतरा होता है। इसमें पेपर आउट होने का भी खतरा रहता है दोस्तों, क्योंकि सिस्टम को हैंग करके पेपर को आउट कर दिया जाता है। इसमें दोस्तों आपको पता है लैब छोटी सी होती है, उसमें 5-5 विद्यार्थियों को बैठाया जाता है। लैब क्या होती है, एकदम छोटी सी लैब होती है, उसके अंदर विद्यार्थी एकदम पास में बैठे रहते हैं। ये कंप्यूटर सिस्टम लगे और यहाँ पास में विद्यार्थी बैठे, बीच बीच में केबिन बनाया होता है। तो दोस्तों एक विद्यार्थी इंटेलिजेंट है, उसका एग्जाम बहुत जल्दी हो गया है, क्योंकि उसमें 60% नंबर लाने होते हैं, 90 नंबर लाने होते हैं, 90 नंबर का क्वेश्चन सोल्व कर लेता है। उसके बाद वो क्या करता है दोस्तों, अपने पास में अगर कोई दूसरा विद्यार्थी बैठा है, या तो उससे चीटिंग कर लेगा या फिर उसको चीटिंग करवा देगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस ऑनलाइन एग्जाम का, सबसे बड़ा। सीटेट वाले एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ मैं, बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सीटेट वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पे केवल 60% नंबर लाने होते हैं। तो जैसे ही विद्यार्थी के 60% क्वेश्चन सही हो गए, उसको लग गया 90 नंबर आ जाएंगे अपने, तो क्या करता है, पेपर जल्दी सोल्व करके बैठ जाता है, और पेपर में वहाँ बाहर आने का मौका मिलता नहीं है। मतलब 2 घंटे तक तो आपको बैठना पड़ेगा, लास्ट का आधे घंटे आप जा सकते हो, आपको बाहर आने का मौका मिलता नहीं। तो विद्यार्थी क्या करता है, या तो इससे देख के नकल करेगा पास वाले से देख के, या फिर इसको बताएगा भाई इसका आंसर ये, इसका आंसर, क्योंकि इसने खुद पूरा पेपर पढ़ लिया है, तो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर इसको बताने में सेकंड लगेगा, केवल ऑप्शन ही बोलेगा कि इसमें बी लगा दे, सी लगा दे। तो इसमें पास विद्यार्थी बैठते हैं, नकल करने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। छठा नंबर जो पॉइंट मैं पहले बता दूं, ग्रामीण लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज ही नहीं होता दोस्तों, वो कैसे सीबीटी का टेस्ट देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है, जो ओएमआर पर आप टेस्ट देते हो उसकी कार्बन कॉपी आपको नहीं मिलती है, आपको ओएमआर की कार्बन कॉपी ही नहीं मिलती है। जब आपको कार्बन कॉपी ही नहीं मिलेगी तो मुझे ये बताओ दोस्तों, आपको क्या पता लगेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, आपने कौन कौन सा क्वेश्चन अटेंड किया, कौन कौन सा नहीं किया। विद्यार्थियों की कार्बन कॉपी कहीं नहीं मिलती आपको, कि आपने जैसे ऑफलाइन करते हैं तो उसमें आपको कार्बन कॉपी मिलती है, यहाँ पे आपको कार्बन कॉपी नहीं मिलती, आपको यही नहीं पता लगता कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत हुए, कुछ भी आइडिया नहीं होता। उसके बाद में जब रिजल्ट आता है, जब वहाँ पे ऑफिशियल जब क्या आंसर की आती है, तो उस आंसर की को मिलाना भी अपने आप में एग्जाम देने के बराबर है। अभी दोस्तों मेरे को कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होने के बावजूद भी 2022 दिसंबर का जो एग्जाम दिया था मैंने, जिसमें मेरे 101 नंबर बने थे दोस्तों, उसकी जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसको चेक करने में मेरे को 3 से 4 घंटे लगे दोस्तों, 3 से 4 घंटे उस 150 क्वेश्चन को चेक करने में लगे दोस्तों, 150 क्वेश्चन को चेक करने में 3 से 4 घंटे लग गए। वहाँ से चेक करो, उनका ऑफिशियल आंसर अलग आता है, अपने वाले में अलग किया होता है, अपने वाले में जो अपना क्वेश्चन पेपर वो डालेंगे साइट के ऊपर वो अलग होगा, उनका ऑफिशियल जो पेपर होगा वो अलग होगा और आंसर की अलग होगी। तो 3 साइट पर खोल के 3 जगह खोल के आपको पेपर चेक करना होता है, ये अपना में बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है दोस्तों।
ये डिसएडवांटेज हो गए ऑनलाइन एग्जाम के। अब बात करते हैं ऑफलाइन एग्जाम, जो अपना सदाबहार एग्जाम है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। ऑफलाइन एग्जाम के बेनिफिट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो ये पूरे भारत में एक समान होता है दोस्तों। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये पूरे भारत के अंदर एक समान होता है। मतलब इसमें स्केलिंग का और नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है। इसमें स्केलिंग का और नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है। सभी विद्यार्थी एक जैसा पेपर देते हैं। क्योंकि मैंने कई बार देखा दोस्तों, जब अलग अलग पारियों में पेपर होता है तो कुछ कुछ विद्यार्थियों के मन में ये रह जाता है कि इस पारी का पेपर ईजी था और मेरी पारी पेपर क्या था, हार्ड था। हालांकि नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो ये पारी वाला बोलता है भाई मेरे नंबर ज़्यादा काट लिए, इसको नंबर ज़्यादा दे दिए। तो ये हमेशा ही मन में रहता है। गवर्नमेंट बहुत अच्छे से कराने की कोशिश करती है, लेकिन हमेशा विद्यार्थियों के मन में ये चीज़ जरूर रहती है कि इसको नंबर ज़्यादा दे दिए, मेरे को नंबर कम मिले। तो एक दिन सारा पेपर करवाने से क्या होगा, सभी के पास समान पेपर जाएगा, समान तरह का पेपर होगा, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। उसके बाद में सर दोस्तों, आपको पता है भारत जैसे विकासशील देश के अंदर विद्यार्थी पेन और पेपर से ही पेपर देता है। पेन और पेपर से ही क्या है, अपने मॉक टेस्ट देता है, सभी पेन और पेपर से ही होता है। तो पेन और पेपर से क्वेश्चन पेपर करना उनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, ज़्यादा आसान रहता है उसको करने में। उसके बाद पेपर की हार्ड कॉपी से पेपर करना आसान होता है दोस्तों। पेपर के बाद विद्यार्थी के पास पेपर की जब हार्ड कॉपी होती है उससे करना पेपर आसान होता है। मान लेते विद्यार्थियों कंप्यूटर के ऊपर अगर विद्यार्थियों के सामने कोई पैसेज दिया हो तो उसको पढ़ने में आंखें दर्द करने लग जाती है। क्योंकि जिसको हैबिट नहीं होती कंप्यूटर चलाने की, तो उसके लिए आंखें दर्द होने लग जाएगी, क्योंकि वहाँ से ही प्रकाश आएगा तो वहाँ की आंखों में दर्द करने लग जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा दर्द होते 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 क्या होगा, आपका सर दर्द करने लग जाएगा। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ऑनलाइन एग्जाम का। ऑफलाइन में ये फायदा है दोस्तों, जैसे आप एग्जाम देते हो तो आपके पास पेपर क्या होता है, हार्ड कॉपी के अंदर होता है। हार्ड कॉपी में आप आसानी से अपने हाथों में लेके देख सकते हो, जैसे चाहो उसको पलट सकते हो, देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा फायदा, मैथ के जब सवाल देखते हैं तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर यहीं पे आसपास में हम सोल्व कर देते हैं। ये विद्यार्थियों की आदत होती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको ऊपर नीचे नहीं देखना पड़ता। अगर कंप्यूटर पर होता तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होता, उसका आंसर आप रफ पेपर पर यहाँ पे करते, फिर वहाँ से चेक करते, फिर मैच करते, इसमें टाइम खराब चला जाता है। इसमें यहाँ आप आंसर रफ कार्य करोगे, यहाँ पे आंसर देखोगे, यहाँ पे ABCD में कोई ऑप्शन लगा दोगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और सबसे बड़ा बेनिफिट अगर बात करें ग्रामीण लोगों के लिए, ऑफलाइन पेपर देना बहुत आसान होता है, क्योंकि उनको आदत होती है ऑफलाइन पेपर करने की। ये भी बेनिफिट है। और ये बेनिफिट सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया है ही कि आप जैसे एग्जाम दे लेते हैं उसके बाद में आपको कार्बन कॉपी मिल जाती है। जैसे आपने एग्जाम दे दिया उसके बाद में आपको कार्बन कॉपी क्या है, मिल जाएगी। तो आप चेक कर सकते हो मेरे कितने सही है, कितने गलती, कितने छोड़ दिए, कितने क्या कर दिए। ये है ऑफलाइन एग्जाम के बेनिफिट्स। अब डीमेरिट्स की बात करते हैं। ऑफलाइन एग्जाम अगर देते हैं उसकी क्या लॉसेस है, क्या घाटे हैं, क्या डिसएडवांटेज है दोस्तों। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि अगर एक पेपर किसी भी जगह से आउट हो गया, मान लेते हैं भाई कोई पेपर है वो राजस्थान से आउट हो गया, राजस्थान से वो पेपर क्या हो गया, आउट हो गया मान लेते हैं। तो दोस्तों उसको यूपी वालों ने भी दिया था, MP वालों ने दिया था, मुंबई वालों ने दिया था, सभी स्टेट वालों ने दिया था। तो सबके लिए पेपर क्या हो गया, आउट माना जाएगा। अगर राजस्थान से आउट हो गया है तो सबके लिए आउट माना जाएगा, दोबारा से पेपर करवाना पड़ेगा। ये अपने आप में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जो हमारा बेस्ट एग्जाम होता है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये एक ही दिन सबका एग्जाम होता है। तो अगर किसी एक क्षेत्र से एग्जाम पेपर अगर आउट हो गया तो पूरी परीक्षा प्रणाली ही, पूरी परीक्षा सिस्टम ही क्या हो जाएगा, आउट माना जाएगा, पेपर दोबारा से करवाए जाएंगे। तो विद्यार्थियों को एक स्टेट की गलती की वजह से सारे स्टेट के लोगों को दोबारा पेपर देना पड़ेगा, सबसे बड़ी कमी है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, जो आप ऑफलाइन पेपर देते हैं OMR बेस पे, तो एक बार आपने OMR शीट को गोले भर दिए, आपने OMR शीट पे गोले भर दिए, उस OMR को चेंज करने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई संभावना नहीं है। चाहे आपको पास वाला नकल भी करा दे तो आप अपने गोले को नहीं चेंज कर सकते। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस एग्ज़ाम का, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस एग्ज़ाम का। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, मार्क फॉर रिव्यू वाला कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। मार्क फॉर रिव्यू का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको खुद ही पेपर के अंदर, आपको पेपर के अंदर क्या करना होता है, मार्क फॉर रिव्यू के लिए गोले बनाने होते हैं। खुद गोले बना के रखते हो, भाई ये पेपर, ये क्वेश्चन मेरे को आ नहीं रहा है, मैं बाद में देखूंगा, तो उसके आगे गोले बनाते हो। फिर आपको बार बार जो पेजेस होते हैं एग्जाम के वो चेंज करके आपको देखना पड़ता है भाई किस में मैंने क्या क्या गोला बनाया था, कौन कौन सा मेरे को मार्क फॉर रिव्यू के लिए देखना है। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। बार बार पेपर के पन्ने हैं वो पलटने पड़ते दोस्तों, इसमें बार बार आपको पेपर के पन्ने पलटने पड़ते हैं। जल्दबाजी के अंदर दोस्तों पेपर छूट जाता है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं। देखो ऑनलाइन में सारे जो पेपर है, सारे जो क्वेश्चन वो सीक्वेंस से आएंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 एकदम सीक्वेंस से आएंगे। लेकिन ऑफलाइन की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आप खुद अपनी मर्जी से पढ़ते हो। आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है, आपने देख लिया, अब दूसरा के नीचे इंग्लिश लिखी हुई आपने छोड़ दिया, तीसरा क्वेश्चन अगर इंग्लिश में ही है और आपने ध्यान नहीं दिया तो ये आपका क्वेश्चन ही छूट जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। पेपर से बाहर आके आपके जो साथी बोलेंगे भाई वो क्वेश्चन किया था क्या, तब वो कह रहे यार ये भी क्वेश्चन था क्या। तो इसमें क्या होता है, जल्दबाजी के अंदर क्या होता है, जल्दबाजी के अंदर क्या होता है, पेपर छूट जाता है, पेपर पूरा अटेंड नहीं हो पाता है। उसके बाद बात करें ऑफलाइन पेपर
कराना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये प्रशासन के लिए, जो ऑफलाइन पेपर कराना तो बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत बड़ा। क्योंकि यहाँ जहाँ से पेपर प्रिंट हुए हैं वहाँ से पेपर भेजेंगे, फिर जहाँ पर वो जाके रहेंगे पेपर, उसके बाद जिस सेंटर पे, वो सेंटर पे भेजा जाएगा, बहुत सारी फोर्स लगेगी, सिक्योरिटी लगेगी, सीसीटीवी कैमराज लगेंगे, तो बहुत डिफिकल्ट काम है। ऑनलाइन में कुछ नहीं किया, आपके जैसे टाइम हुआ आपने पेपर डाल दिया साइट पे, जो आपके जो पोर्टल होता है उस पर डाल देते हैं और वहाँ से आप लॉगिन करके उस पेपर को देख लेते हैं और उसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पेपर यहाँ छप रहा है, यहाँ पर स्टोरेज हुआ, यहाँ पे सेंटर पे भेजा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, एक ही तारीख पर इतने सारे विद्यार्थियों को एग्जाम कराना बड़ा मुश्किल काम है। पिछली बार भी दोस्तों लेवल 1 और लेवल 2 को मिलाकर कम से कम 20 लाख प्लस विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था सीटेट का। तो इस बार भी दोस्तों मान के चलिए 20 लाख प्लस विद्यार्थी बैठेंगे। अब एक ही दिन 20 लाख प्लस विद्यार्थियों को अलग सेंटर पर एग्जाम करवाना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। ये इस तरह से दोस्तों जो ओएमआर बेस्ड टेस्ट था उसके डिसएडवांटेज मैंने बताए हैं, और ऑनलाइन टेस्ट था उसके भी डिसएडवांटेज मैंने आपको बताए और उसके बेनिफिट भी आपको बताए दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि पूरी बात बताना बहुत ज़रूरी था, जानकारी पूरी बताना बहुत ज़रूरी था दोस्तों। अगर वीडियो में कहीं भी बात आपको अच्छी लगती है या अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपका दोस्त है वो इस बार जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है उस एग्ज़ाम को देने के लिए जा रहा है अगस्त के अंदर, जो 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हो रहा है, उस एग्ज़ाम को अगर आपका कोई विद्यार्थी देने जा रहा है तो उसको साथ ही इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उसको पता लगे कि ऑफलाइन या ऑनलाइन में क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, सी यू, बाय।